नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नरेंद्र थ्रोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों आप सब लोग? एक बार कमेंट करके बताइए कि आप सब लोग कैसे हैं, आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आपने कहां तक रिवाइज कर लिया, क्या आप जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब चीज़ें आप रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों आज तक हमने वैसे देखा जाए तो हमने 5 टॉपिक कर लिए, लेकिन हमने डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस को एक में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस को एक जगह पढ़ते, क्योंकि डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का एक जगह ही प्रश्न आता है मेरे दोस्त, इसलिए उन दोनों टॉपिकों को एक जगह करके हमने पढ़ा है। एक चक्रवर्ती ब्याज पढ़ लिया, एक साधारण ब्याज पढ़ लिया और एक हमने प्रतिशत पढ़ लिया। मतलब 5 टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। और टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, इनको हम आज से स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य, तथा इसी में पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी हम आज स्टार्ट करेंगे। इसी में आज कुछ बेसिक पढ़ेंगे, इनके बेसिक के साथ साथ इनके एग्जांपल्स करेंगे। और फिर आज जहाँ तक होता है वो ठीक है, फिर कल कंप्लीट बेसिक करके फिर एक्सरसाइज लेवल 1 और लेवल 2 करके टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो इतने दिन क्या हम सिलेबस को धीरे धीरे करें, ताकि आपका भी आपने, क्योंकि शुरू में कोई स्टूडेंट्स पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसके लिए भी थोड़ा समझना मुश्किल हो जाए। लेकिन एक बार टीचर की अगर आपने 10-20-25 क्लास ले ली तो उसके बावजूद आपके टीचर बोलता है तो वो अच्छे से समझ में आने लगता है। तो अब सिलेबस की रफ्तार तेज होने वाली, क्योंकि हमें 75 दिन में मेरे दोस्तों आपको कोर्स करके भी देने, क्योंकि उसके बावजूद हमें प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाना है। ठीक है, तो आज की क्लास है समय तथा कार्य। समय तथा कार्य के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? एक चीज पढ़ लो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपको। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है समय एंड कार्य में। ठीक है, कि समय इज इक्वल टू कुल कार्य बटा कुल क्षमता। टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। इसको इंग्लिश में लिखते हैं टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल, इसमें बेसिक समझने के टोटल एफिशिएंसी, इसमें बेसिक समझने के लिए कुछ भी नहीं है। बस हम जो भी बेसिक समझेंगे वो एग्जाम्पल के बेस, प्रश्नों के बेस से हम बेसिक होगा, मतलब एग्जाम्पल के बेस पे हम बेसिक करेंगे और बाद में फिर प्रश्न एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 के प्रश्न बनाए हुए। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे बड़ी बात यही है कि ये चीज आपको हमेशा आनी चाहिए। एक इसमें यहाँ एक चीज लिख लो, देखो आपको वैसे अगर टोटल कार्य हमेशा समान रहेगा तो समय हमेशा समता के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। कि सर ये कैसे? लाइक एग्जाम्पल, ए व बी की समता का अनुपात 3:5 है, तो समान कार्य को ए व बी को करने में लगे समय का अनुपात ज्ञात करो। लाइक जैसे कि एफिशिएंसी कितनी है कि सर ए और बी, ए अनुपात बी की एफिशिएंसी है 3:5। मतलब अगर जो भी टाइम की यूनिट, एक यूनिट में अगर ए 3 काम करता है तो बी कितना काम करता है? 5। तो टाइम क्या होता है? टाइम सर होता है, हमें पता है 1 एफिशिएंसी, मतलब समता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा सर? टाइम का रेशियो आ जाएगा ए अनुपात बी, तो 1/3:1/5। यहाँ तक, हाँ सर यहाँ तक ठीक है। तो एक्चुअल में रेशियो क्या आ गया सर? एक्चुअल में रेशियो 5 इस तरफ, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे रेशियो को, तो 3 का 15 में 5 बार और 5 का 15 में 3 बार, यानी ये रेशियो जब उल्टा होता है तो ये इस तरफ आ जाता है, ये इस तरफ चला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम प्रश्न पर चलते हैं मेरे उदाहरण की। यदि राजा और रोहित किसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 10 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं
वो तो एक साथ कार्य करने से कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब प्रतिदिन अधिक कार्य पूरा हो जाएगा। तो आइए देखें कि कार्य को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो रोहित और राजा ने कैसे काम किया। तो राजा ने समय, राजा, ये हमारा राजा है और ये हमारा रोहित है। तो ये देखो राजा और ये है रोहित, ये राजा है ये रोहित है। समय, समय ये कितना यूज कर रहे हैं कि सर ये 10 दिन कर रहे हैं यूज और ये 15 दिन कर रहे हैं यूज। अब देखो अकेला राजा, अकेला स्वतंत्र रूप से, यानी या तो स्वतंत्र रूप से वर्ड आएगा या मेरे दोस्त अकेले आएगा। क्या आएगा, या तो मेरे दोस्तों स्वतंत्र रूप से, मतलब स्वतंत्र रूप से मतलब अकेला, वो कुछ भी कर सकते, या सिंगल अकेला। तो ये क्या रहेगा, ये राजा 10 दिन में क्रम से है, राजा 10 दिन में और रोहित 15 दिनों में कर सकते हैं। सर कर तो सकते हैं, हमें यह नहीं पता ना टोटल वर्क कितना, तो टोटल वर्क निकालते हैं। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ये राजा और ये रोहित, पहले टाइम दे दो, ये 10 और 15, टोटल वर्क क्या निकला, टोटल इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो 10 और 15 का कोई एलसीएम निकाल सकता है, कोई किसी भी दोस्त को पता है कि 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा। हाँ सर 10 और 15 का तो एलसीएम बहुत ईजी रहता है कि बताओ। तो 10 ऐसी संख्या एलसीएम, ऐसी न्यूनतम ऐसी संख्या, एलसीएम की फुल फॉर्म कहते हैं लघुत्तम समापर्तक, मतलब न्यूनतम से न्यूनतम ऐसी संख्या, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जिसका इन दोनों संख्याओं का उसमें भाग जाए। तो ऐसी संख्या क्या है, क्या 10 20 में 10 का रहता है, हाँ तो 20 में क्या 15 रहता है, नहीं 30 में 10 का रहता है, हाँ सर 30 में 10 का रहता है, लेकिन 15 का कि सर 15 का भी जाता है। तो कितना एलसीएम आ गया कि सर 30 एलसीएम आ गया। तो ये जो 30 एलसीएम है ना, ये टोटल वर्क आ गया। कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया। ये कैसे सर, अब 10 का 30 में कितने बार सर, 3 बार, प्लस का साइन लगाना। 15 का 30 में 2 बार, तो प्लस का 2 लगाना है, प्लस का 3 और प्लस का 2। अब क्या ये क्या है सर, ये क्या आती है, यही तो एफिशिएंसी आती है मेरे दोस्त। क्या आती है, एफिशिएंसी। जब ये एफिशिएंसी आती है तो अब कैसे करेंगे सर, अब हमें बताइए कि हम कैसे करें। तो कौन सा, दोनों मिलकर, जब दोनों मिलकर करेंगे राजा प्लस रोहित की एफिशिएंसी करो, कि एफिशिएंसी ये क्या आता है कि एफिशिएंसी क्या होती है कि एक यूनिट में किया गया कार्य। तो एक यूनिट क्या है कि सर दिन है ना, तो एक दिन में राजा 3 काम करता है और रोहित 2 काम करता है। जब राजा 3 काम करता है और रोहित 2 काम करता है तो वो दोनों मिलकर एक दिन में, सर वो दोनों मिलकर 3 + 2 5 काम करेंगे, 3 + 2 5 काम करेंगे। तो 5 काम एक दिन में होगा, तो कितने दिन में टोटल कार्य होगा, तो समय, समय राजा प्लस रोहित। ठीक है, टोटल वर्क है सर 30 और एफिशिएंसी कितनी है कि सर 5 है। तो 5 है तो कितना आ गया, 6 आ गया। कितने दिन आ गए सर, 6 दिन। तो टाइम की यूनिट क्या है, दिन, तो 6 दिन। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, पहले प्रश्न को समझना है। पहले 2 कैंडिडेट का प्रश्न है तो दोनों, सर हमें टोटल टाइम का पता नहीं। टोटल टाइम होता है अगर स्वतंत्र रूप से वो जो काम कर रहे हैं कि ये 10 दिन में 15 दिन में, इनका एलसीएम ही टोटल टाइम होता है। टोटल टाइम आ गया, टोटल टाइम से हमें क्या निकालना है, हमें इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम में जब 10 का भाग दिया 3 है तो 3 तो राजा की एफिशिएंसी होगी। एक चीज देखो, अगर जो जितने कम समय में काम करेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही है। मतलब एक तो एक दिन में 4 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा। तो 4 काम करेगा उसको तो कम टाइम लगेगा ना, क्योंकि 4 वो 3 दिन में ही 12 काम कर देगा, और वो 3 वाला 4 दिन में 12 काम करेगा। तो इसलिए जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा वो कम समय लगेगा, जिसका समय ज्यादा उसकी एफिशिएंसी कम होने वाली। तो कितने आंसर आ गए सर, इसके आंसर आ गए 6 दिन। यदि ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को, सेम कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो एक साथ कैसे करेंगे। देखो अब करने का तरीका मेरे दोस्त, ये ए है, ठीक है ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए कितने दिन में सर, 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन। सर इतनी देर तो आप 2 के लिए बता रहे थे, अब 3 के लिए बताओ हमें। इतनी देर तो सर 2 के लिए बता, अब 3 के लिए, तो 3 के लिए क्या, टोटल टाइम निकालो। टोटल टाइम क्या होता है सर, टोटल टाइम आपने बताया कि एलसीएम निकालना है। जब टोटल टाइम एलसीएम निकालना है तो 10, 12 और 15 का कोई एलसीएम निकाल सकता है। हाँ सर ये तो बहुत ईजी है कि कितना आएगा सर, इनका एलसीएम आएगा 60। अब 60 टोटल टाइम आ गया, तो सर एफिशिएंसी कितनी, 10 का 60 में 6 बार, मतलब एक की एफिशिएंसी आ गई 6, 12 का 60 में 5 बार,
बी की एफिशिएंसी आ गई 5 और सी की एफिशिएंसी 60 में 15 का 4 बार, तो प्लस का 4। सर एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की, क्योंकि तीनों एक साथ करेंगे। देखो एक बात बताओ, एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की ऐड करेंगे क्योंकि तीनों एक साथ काम करेंगे। एक तो ऐसा है कि ए एक दिन में, जब दिनों की बात है तो टाइम की यूनिट क्या है कि सर दिन है, एक दिन में ए 6 काम करता है। यदि तीनों ही, ये एक दिन में 5 करेगा, ये एक दिन में 4, अगर तीनों एक ही दिन काम करेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा, 6 + 5 + 4, तो 6 + 5 + 4 यानी 15। इनकी एफिशिएंसी आ गई 15। तो समय कब, जब तीनों एक साथ करें। समय क्या, A + B + C = टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी और टोटल वर्क। ठीक है सर, टाइम आ गया। टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क है 60 और टोटल एफिशिएंसी है 15, तो यानी कितना आ गया, 4 दिन। कितना आ गया मेरे दोस्त, सर 4 दिन आ गया ना। जब 4 दिन आ गया तो यही हमारा आंसर है। तो ये तो इजी प्रश्न है, फिर धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आपको समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न कि ए और बी एक साथ एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला 36 दिन में कार्य कर सकते हैं। देखो अब की बार गजब काम आया, ए व बी कितने दिन में कर सकता है, सर 20 दिन में कर सकता है। और ए अकेला इसको कितने दिन में कर, सर ए अकेला इसको 36 दिन में कर सकता है। सर अब की बार हमें तो परेशान कर दिया कि कैसे कर दिया कि सर इतने देर दे रहा था, अकेले का तो हम एलसीएम ले रहे हो। अब ये 2 का एक जगह दे दिया, 1 का एक जगह दे दिया। अब क्या करें सर, टोटल टाइम कैसे निकाले, क्या टोटल टाइम ये है, नहीं ये नहीं है मेरे दोस्त। अब इनका क्या करें, चाहे 2 को एक जगह करो, 3 को एक जगह करो, 1 को एक जगह करो, या 2 को करो, या दोनों का आधा करो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनकी जो समय आता है ना उनका एलसीएम निकालना। कितनी जगह है, ए अकेला और ए बी एक जगह, ये दो समय देगा, दोनों का एलसीएम ले लो। कितना आएगा, 36 और 20 का आएगा 180, क्योंकि 36 का 180 में 9 बार, 36 का 180 में 9 बार, और 36 का 20 का 180 में 9 बार, 36 का 180 में 5 बार। तो A + B की एफिशिएंसी, A + B की एफिशिएंसी कितनी आएगी, सर 9 आ गई ना। A की एफिशिएंसी सर 5 आ गई ना। तो A + B की एफिशिएंसी 9 है, A की कितनी है 5, तो B की कितनी आ जाएगी, 9 में से सर 5 को घटा दो तो B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। तो B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्या करना है, B अकेला कितनों दिनों में काम कर सकता है, B का टाइम मतलब टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी भी किसकी, ओनली B की। तो टाइम बराबर टोटल वर्क सर 180 है ना, 180 है। बी की एफिशिएंसी, सर बी की एफिशिएंसी 4 है, हमने निकाल ली। तो बी की एफिशिएंसी मेरे दोस्त, अगर आपने 4 निकाल ली तो 4 का भाग दे दो, और 4 का भाग दोगे तो कितना आ गया, 45 दिन। कितने आ गए मेरे दोस्त, 45 दिन। तो यही आंसर आ गया। तो क्या आप कंफ्यूज होंगे, पहले एक का अलग अलग स्वतंत्र कर रहे थे, फिर दोनों को एक साथ पूछो, फिर एक ए बी सी 3 अलग अलग कर रहे थे, फिर एक जगह। अब अगर 4 का दे दे तो क्या करेंगे, सर अगर 4 का हमें दे देता है तो चारों का एलसीएम, 5 का देता 5 का 10 दे दिया, 10 का एलसीएम 100 दे दिया, 100 का एलसीएम। लेकिन 100 आपको नहीं देगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसको वो पेपर इस हिसाब से बनाएगा कि आप उस प्रश्न को कर भी पाए। ऐसा नहीं कि आप उस पेपर को कर ही नहीं पाए, तो वो उस हिसाब से पेपर बनाता है जिससे उसको आप कर भी पाए मेरे दोस्तों, ठीक है। ठीक है सर, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यही बस इसका कंसेप्ट, टाइम एंड वर्क का यही कंसेप्ट है, और इसका कंसेप्ट कुछ नहीं है, आपको इससे कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ नहीं आने वाला। यही इतना ध्यान रखना है, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बस। और टाइम एफिशिएंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ए व बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी व सी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और सी व ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, और यह भी ज्ञात कीजिए ए बी सी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब पहले तो तीनों को एक साथ काम करवा के उसका समय निकालो, फिर ए और बी सी को अलग अलग करवा के इनका अलग अलग भी निकालो, इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा सर 10 और 12 का तो 60 आएगा ना, 60 और 16 का कितना आएगा, तो 60 और 16 का कितना आएगा, तो पहले 12 और 16 का 96 आ गया। अब 96 में आप ये चीज़ देखो, 96 को कि कितने से मल्टीप्लाई करें, ताकि
उसमें 10 का भाग भी चले, तो 96 में 2 इंटू 48 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 48 इंटू 5 कितना आ जाएगा, तो 96 इंटू 5, तो 96 इंटू 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 96 को 960 का आधा कर दो, 450 और 30 480, कितना आ जाएगा 480। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, जब 410 का 480 में, तो एफिशिएंसी आ रही है, ये एफिशिएंसी सर इसकी ए प्लस बी की 48 है एफिशिएंसी, बी और सी की 12 का भाग देंगे तो प्लस का 40 है, और सी और ए की 16 का भाग देंगे तो प्लस का 30, ये इनकी एफिशिएंसी आ रही है। तो हम सर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कैसे निकाले, ये देखो इन तीनों को ऐड कर दो, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है सर 48, बी प्लस सी की 40 और सी प्लस ए की 30, इन सबको ऐड कर दो, तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 48 प्लस 40 प्लस 30। ठीक है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 48 और 40, 48 और 40 सर हो गए 88, और 88 और 30 कितने हो गए 118, 118 हो गए। तो ये दो कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 118, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई सर 59। अब यहां तक हमें यह समझना है कि जब इनकी a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 59, a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गई 59, a प्लस बी की कितनी थी सर a प्लस बी की 48, b प्लस सी की सर 40, और c प्लस ए की सर c प्लस ए की कितनी थी 30। तो अब एक बात बताओ, जब a प्लस बी का मान 48 है तो c का कितना आ जाएगा सर, c का आ जाएगा 48 प्लस c बराबर 59, तो c का आ गया 10 और 1 11। यहां से b प्लस c का मान रखेंगे तो a प्लस 40 इज इक्वल टू 59, तो a बराबर कितना आ गया सर 19। यहां से c प्लस a का मान रख दो, तो 30 प्लस b बराबर 59, तो b बराबर कितना आ गया सर, b बराबर 29। ये दिख रहा है आपको, ये 29 हो गया, a का कितना आ गया 19 और c का कितना आ गया 11। अब क्या करेंगे, इनका अलग अलग निकले, पहले तो एक जगह निकलते, एक जगह कैसे निकालेंगे, टाइम सर टाइम किनका, टाइम है a प्लस, तीनों एक साथ कर रहे हैं काम, एक साथ कर रहे हैं, तो कितना आएगा टोटल कितना था सर 480, और 480 में 59 का भाग दे दो, कितना आ गया, जो भी आएगा वो आ जाएगा 48, 480 में डायरेक्ट 59 का भाग देंगे तो ये जाएगा लगभग 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 59 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 में से 8 गए तो 472, तो कितना बच जाएगा 8/59 दिन। अब सर टाइम ए, सिंगल ए, सर टाइम ए का कितना, टोटल वर्क तो 480 लेकिन एक ही एफिशिएंसी सर, एक की एफिशिएंसी 19 है। ठीक है, टाइम बी, ये देखो भाग देने से कोई मतलब नहीं, भाग दूंगा तो भी कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ये समझना है कैसे निकालते हैं। टाइम बी की कितनी है कि सर एफिशिएंसी 29 है, टोटल वर्क तो वही 480 है, तो 29 आ गया। अब टाइम सी, सर टाइम सी आ गया 480 और सी की एफिशिएंसी 11, तो ये आ गया सी का, ये अकेला बी करेगा तो इतने दिन, अकेला ए करेगा तो इतने दिन, और तीनों ए बी सी एक साथ करेंगे तो इतना दिन। अब आप ये मत कहना सर दिन इसमें थोड़ी रहता है कि वो फ्रैक्शन में थोड़ी रहेगा, अरे दिन 8 दिन तो पूरी लगेंगे, और जो 9वां दिन रहेगा 9वां दिन का 59 8/59 बट्टा ही, तो 8/59 भाग ही काम में आएगा, उसके बावजूद काम कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, एक कार्य को 45 दिन में कर सकता है, 5 दिन कार्य करने के बाद एक कार्य छोड़ देता है। ठीक है, ये देखो एक ऐसी चीज है, इसको इस प्रकार समझाता हूं, पहले व बाद। ठीक है, पहले व बाद, ये चीज ध्यान रखना। अब क्या करेगा, देखो काम पूरा होने से पहले, काम पूरा होने के ए दिन पहले छोड़ दिया, ए दिन पहले छोड़ दिया, यानी ए दिन पहले छोड़ दिया, यानी क्या करेंगे, इसको छोड़ दिया ना, उसको जाने मत दो, जाने नहीं देंगे तो क्या करेंगे सर, जाने नहीं देंगे तो ए इंटू जो छोड़ा उसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी, जिसने छोड़ा एक्स की। ठीक है, अब क्या है, काम पूरा होने
काम स्टार्ट होने के 20 दिन बाद काम शुरू, क्योंकि काम पूरा होने के बाद क्या छोड़ेगा, काम पूरा होते तो सभी छोड़ देंगे, तो काम शुरू होने के 20 दिन बाद, होने के 20 दिन बाद, बात तो क्या रखेंगे, इसको माइनस कर दो b इंटू, मान लो एफिशिएंसी उस b की मान लो b है तो उसकी एफिशिएंसी ये b आ गया, यहाँ पे a कैपिटल, मतलब कैपिटल A था और वो A काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया। अगर काम पूरा होने में मान लो 3 दिन है 5 दिन है, ऐसे बोल रहा है कि पहले वर्ड आ गया, काम होने के 1 दिन पहले, 1 दिन पहले यानी प्लस, काम शुरू होने के 20 दिन बाद यानी माइनस। अब ये माइनस रहेगा तो b गुणा एफिशिएंसी, तो ये क्या रहेगा कि अगर मान लो काम पूरा 70 दिन में हो रहा, अब अगर वो 4 दिन पहले तोड़ रहा है तो भाई 4 दिन के लिए तू क्यों बेइज्जती करवा रहा है, क्यों अपना वादा तोड़ रहा है, तू 4 दिन उसको पकड़ के रख लो, पकड़ के रखेंगे तो क्या रखेंगे, उसको जो टोटल वर्क है उसमें क्या कर देंगे, उसकी एफिशिएंसी को जितने दिन पहले छोड़ रहा है उतने दिन से उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको जानने मत दो। भाई ये दगा क्यों कर रहा है हमारे साथ, ये बेवफाई क्यों कर रहा है, वादा था साथ रहेंगे, लास्ट तक साथ रहेंगे, और आज ये वादा आप ही आज तोड़ रहे हैं, तो हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपसे सच्चा प्यार करते हैं, और जब सच्चा प्यार करते हैं तो उसको जाने नहीं दे रहे, वो बोल रहा है मुझे भाई जाने दे, मेरी माँ बीमार है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो वही अजय देवगन वाला डायलॉग आ गया, तो आप उसे जाने मत दो, वो बहाना बना रहा है, अजय देवगन तो रियलिटी थी, वो बहाना बना रहा है कि मुझे जाने दो, उसको काम करने से जोर आ रहा है इसलिए उसे वो जाना चाहता है, लेकिन आप उसे जाने में तो नहीं भाई पकड़ेंगे। अब ये क्या कर रहा है, काम शुरू होने के 20 दिन बाद ही तो उसे बोलना है कि तू क्या एहसान कर रहा है हमारे पे, जब काम शुरू हुए 20 दिन हुए तो तू पूरा काम तो पता नहीं कब होगा, तो तू तब तक इतना क्यों एहसान, उसको हटा दो, तू निकल, ये जो 20 दिन किया ना इसको भी निकाल यहाँ से, तो उसको भी यहाँ से हटा दो, और जो ये वहाँ से अगर आप हटा दोगे तो क्या होने वाला है, उसको माइनस कर दो, और यही बस बाद यानी माइनस, आफ्टर यानी माइनस, बिफोर या पहले यानी प्लस, जो काम पूरा होने से पहले उसको भाई बेइज्जती मत करवा भाई, प्लीज तुम हमारा साथ दे, जब वो साथ देगा, आपका साथ देगा तो क्या होगा, आपका साथ देगा तो उसको जोड़ना है, और वो कहेगा शुरू होते ही वो मना कर देगा, यार मैं देख ले मैं आज शुरू हो गया है, मैं 3 दिन बाद छोड़ के चला जाऊंगा, अरे तू भी निकल, 3 दिन की बात है ना, 3 दिन की इनकी एफिशिएंसी हटा दो सर, पूरे टोटल वर्क में से, हाँ हम भी यही चाहते हैं, हटा दिया, हटाते ही क्या हो गया, हमारी एफिशिएंसी आ जानी है, ठीक है। अब प्रश्न करेंगे, एक कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, 5 दिन कार्य करने के बाद एक कार्य को छोड़ देता है और बचे हुए कार्य को बी 9 दिनों में करता है, तो बी पूरे कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। एक चीज ध्यान रखना, ए की एफिशिएंसी है ए, ठीक है, ए की एफिशिएंसी है सर ए, कितने दिन में कर सकता है, 45 दिन में। तो टोटल वर्क का क्या आता है सर, टोटल वर्क आता है कि एफिशिएंसी गुणा टाइम, क्योंकि टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को वजन गुणा करते ही ये आ जाएगा। ऊपर आता है टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, क्योंकि अलग अलग पोजीशन दे रहा है, तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। अब पहले क्या कर रहा है कि ए 45 दिन में कर रहा है, 45 दिन और उसकी एफिशिएंसी है ए। अब क्या बता रहा है, 45 दिन में अकेला कर सकता। अब क्या कर रहा है, 5 दिन एक कार्य करने के बाद छोड़ देता है, 5 दिन तक ए ने कार्य किया फिर छोड़ दिया, ठीक है छोड़ दिया। बचे हुए कार्य को बी 9 दिनों में पूरा करता है, बचे हुए कार्य को बी को 9 दिन लगे। ए अकेला करेगा तो 45 दिन, या अगर 5 दिन ए करे 9 दिन बी करे तो काम कंप्लीट होने वाला है। तो बी पूरे कार्य को अकेले कितने समय में समाप्त करेगा, ए को इस तरफ ले आओ तो 40 ए इज इक्वल टू 9 बी। तो यह इनका जो रेशियो आएगा वो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा मेरे दोस्त। तो एफिशिएंसी ए अनुपात बी, एक का अनुपात सर, एक का अनुपात वो होगा जो बी के मल्टीपल में। सर बी के मल्टीपल में तो 9 है, अब बी का अनुपात क्या आएगा सर, बी का अनुपात आएगा 40, क्योंकि वो एक के मल्टीपल में है। अब क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि एक की एफिशिएंसी 9 है और बी की 40 है। सर टोटल वर्क तो निकालिए, टोटल वर्क कैसे निकालोगे सर, टोटल वर्क हम निकालेंगे यहां से 45 गुणा ए की एफिशिएंसी या 5 गुणा ए की एफिशिएंसी प्लस 9 गुणा बी की एफिशिएंसी। दोनों निकाल के बता देता हूं, बाद में आपके डाउट नहीं आए, ठीक है। पहले इस तरफ से तो 45 गुणा 9
45 गुणा 9 कितना होता है सर? 45 गुणा 9 होता है 9 पंजो 45, हासिल की 4, 36 और 4 40 सर 405 आ गया। ठीक है, दूसरे तरीके से 5 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 40, 5 को 9 से 45 और 9 को 4 से 360, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 405। तो इसका मतलब आपने ये सही लिया था। वही कार्य मूल्य बराबर कार्य मूल्य यानी टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। तो या तो इस तरफ, लेकिन निकालना शुरू वाले से आप इससे नहीं निकालोगे, निकालना इससे है क्योंकि पूरे दिन कितने थे? 45। ठीक है सर, यहां तक हमारी चीज समझ में आ रही। अब क्या है? तो बी अकेला टाइम, और टाइम के लिए क्या है सर? बी देर का है। टोटल वर्क सर, टोटल वर्क तो हमें ही पता है 405 है। जब टोटल वर्क 405 है और उसका समय कितना है, उसकी एफिशिएंसी सर, एफिशिएंसी है उसकी 40। तो जब एफिशिएंसी 40 है तो 40 का भाग दे दो, तो टाइम क्या आ गया सर? बी, और बी बराबर 5 से कट करेंगे तो 81 और 5 से कट करेंगे तो 8, यानी 10 सही 1/8 दिन। कितने? 10 सही 1/8 दिन, या 81/8 दिन। तो क्या सर, ये तो गजब काम करवा दिया। गजब यही है, या तो एलसीएम से करवा दो या कंडीशन अगर एक ही जगह मिला रहा है, क्योंकि ए को भी उसी जगह मिला दिया और बी को भी उसी जगह मिला दिया। एक ही काम में ए और बी को 5 दिन का सेम कार्य नहीं कर, या तो ए और बी कंटिन्यू काम करे तब तो वो एलसीएम मेथड लग जाएगा। लेकिन ए और बी देखो, ये 5 दिन करके छोड़ दिया, फिर भी 9 दिन कर रहा है, तो इनके लिए ये सबसे रामबाण मेथड है मेरे दोस्त, ये सबसे रामबाण मेथड है। ठीक है, तो इन सब का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उदाहरण ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व बी कार्य छोड़ देता है। तो कार्य पूरा होने में कुल कितने समय दिन लगेंगे? पहले ए और पहले बी, ए 10 दिनों में और बी 15 दिनों में। सर ए का अकेला दे रखा है, बी का अकेला दे रखा है, ए बी का अकेला दे रखा है, तो भी ठीक है। तो क्या करना है, ये करते हमारी एक ही चीज समझ में आती है सर, ए अकेला बी अकेला, मतलब अकेला करवा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, उनमें चेंज नहीं हो रहा है कि ये छोड़ दिया ये नहीं कर दिया। यहां तक ही देखो, यहां तक ही, इससे आगे तो वो हमारा पर्सन आ गया। तो यहां तक देखो, यहां तक देखा तो क्या सर 10 और 15, जब 10 और 15 तो इनके एलसीएम सर अभी निकाले थे 30, तो निकालो ये प्लस का 3 और ये प्लस का 2, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। क्या कह रहा है, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व या पहले, यानी भाई 5 दिन के लिए तू क्यों अपना वादा तोड़ रहा है, क्यों तू बेवफा बन रहा है। तो वो बोलता है कि बता मैं क्या करूं, तू कुछ भी कर, हमें छोड़ के मजा, कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाने दो, तुम्हें नहीं जाने देंगे, उसको पकड़ के बैठ जाओ। क्योंकि अगर आपने इतने दिन उसके साथ टाइम स्पेंड किया है तो आपका जबरदस्ती भी हक बनता है कि उसको पकड़ के बैठ जाओ। और 5 दिन की तो बात है, जब 5 दिन की बात है तो कैसे करेंगे, देखो समय पूछ रहा है, टोटल वर्क सर 30 है। क्या छोड़ रहा है, पूर्व यानी सर प्लस, पूर्व या पहले यानी प्लस, बाद यानी माइनस, पूर्व या पहले यानी प्लस, कितने दिन 5 दिन। कौन जा रहा है सर, बी छोड़ के जा रहा है, तो एफिशिएंसी किसकी आएगी सर, बी की। तो बी की एफिशिएंसी है सर 2, 5 गुणा 2 बटा इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है सर, दोनों की तो ए प्लस बी यानी 3 प्लस 2। तो टाइम कितना आ गया सर, टाइम आ गया 30 प्लस 5 गुना 10, तो कितना आ गया 10/5। तो टाइम बराबर कितना आ गया 40/5, यानी मेरे दोस्त 8 दिन। कितना, 8 दिन। तो कुल कितने दिन आ गए, दिनों की संख्या कितनी आ गई कि सर कुल दिनों की संख्या आ गई 8। तो ये आपने जो मैंने पहले बताया था वो चीज़ इसीलिए बताई थी, वो बीच में वो प्रश्न ये था कि इसमें भी अगर दिमाग लगाओ तो कंफ्यूज नहीं है ना, वो इसलिए कंसेप्ट करवाया था क्योंकि जो बीच में पहला प्रश्न इतने दिन क्या कंसेप्ट करवा के प्रश्न दे रहा था, लेकिन उसको बीच में वो प्रश्न आ गया, उससे पहले कंसेप्ट इसलिए कि इनको ये पता चल जाए कि वो मेथड इसमें यूज करना है या उसमें करना है। ये चीज़ें यूज करना आपको जरूरी है कि कहाँ यूज करना है, ये चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए मेरे दोस्त आपको। ए बी सी एक कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, वे कार्य को पूरा करने में क्रम से 12, 15 और 18 दिन लगा रहे हैं। 12, 15 और 18 दिन, जब 12, 15 और 18 दिन लगा रहे हैं तो इनका मतलब है कि एक जगह न देकर, देखो अलग अलग न देके ऐसे दे दिया। ए अकेला कितने दिन में सर 12 दिन में, बी
15 दिन में और सी 18 दिन में। तो हमें पहले टोटल कार्य करना है, बाद में कार्य निकालना है, बाद में देखेंगे। सर 12, 15, 18 का एलसीएम, यार 12, 15, 18 का एलसीएम हो सकता है। 12 और 15 का तो 120 हो गया, उससे पहले कि सर 60 भी हो गया। अब 60 में 18 का जाता है कि नहीं जाता, तो फिर क्या 90 में 15 का जाता है लेकिन 12 का नहीं जाता। फिर 120 में 12 और 15 का जाता है लेकिन 18 का नहीं जाता। सर क्या करें, 180 देख लो ना, 180 में आ जाएगा कंप्लीट। जब 180 में 12 का भी, क्यों 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180। 18 का तो 10 बार जाना ही है, तो ये इसकी आ गई एफिशिएंसी 15, इसकी आ गई 12 और इसकी आ गई 10। सर आप ये प्लस क्यों कर रहे हैं? ये प्लस मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो काम मान लो कि दीवार बना रहा है, जो बना रहा है उसकी एफिशिएंसी प्लस, और जो तोड़ रहा है बुलडोजर से उसकी एफिशिएंसी माइनस। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। अब क्या कह रहा, अब आगे पढ़ेंगे। यदि ए और बी कार्य को शुरू करते हैं और सी के आने से पहले 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य कब पूरा होगा? कार्य कब पूरा होगा? देखो ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन काम किया? 4 दिन प्लस, फिर क्या किया? पहले 4 दिन तक काम किया, एक साथ कार्य किया। फिर सी के आने से पहले 4 दिन एक साथ काम किया। फिर सी आने के बाद कितने दिन हमें तो नहीं पता, तो टी मान लो, टी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू टोटल वर्क। क्योंकि ये इतना करेंगे, फिर जो बचा काम ये तीनों मिलकर करेंगे, तो टोटल को जोड़ेंगे तो टोटल वर्क आना। हाँ सर, टोटल वर्क आना है 4। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 15 प्लस 12 तो 27 हो गई, प्लस टी 15 प्लस 12 प्लस 10 इज इक्वल टू टोटल कार्य 180। 15 और 12 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना आएगा? ये आ जाएगा 108। ये 27 और 10 37 इज इक्वल टू 180। तो 37 टी बराबर, अगर 180 में से 8 गया तो कितना बच गया? 180 में से 8 गया तो सर ओनली 72 बच गया। तो 72 बच गया तो टी बराबर कितना आ गया सर? 72/27 दिन। तो 72/27 दिन, तो तीनों मिलकर प्लस 4 दिन, ये तो कितना आ जाएगा सर? 4 प्लस 72 को 1 सही 37, तो कितने बच गए? 32 और 3 35, 35/37 दिन। यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 सही 35/37 दिन। तो क्या सर ये गजब लगाया कि क्या, कि पहले ए और बी ने जितना काम किया, ए और बी ने 4 दिन काम किया, फिर ए बी सी ने टी दिन काम किया बराबर टी वर्क। पूछ रहा है कार्य कब पूरा होगा? कार्य तो कंप्लीट दिन लिख, तो कार्य जब तक ये न कहा जाए कि शेष कार्य कितने दिन में होगा, शेष कार्य पूछता तो कितना? 72/35। लेकिन अगर टोटल कार्य पूछ रहा है कि कार्य कब तक, कार्य टोटल कार्य दे, कार्य दे, तो कितना हो जाएगा? पहले जितना किया उसके बावजूद जो बाद में तीनों मिलकर किया, टोटल कार्य आएगा, कार्य होगा 5 सही 35/37 दिन। मतलब 5 दिन और 6वें दिन का 35/37वां भाग काम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ए और बी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को अलग अलग 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी की तो अलग अलग आ गई एफिशिएंसी। ये ए आ गया, ये बी आ गया। ए की एफिशिएंसी है 20, बी की है 15। ए की 20, बी की 15। वे 6 दिनों तक एक साथ करें, उनको भूल जाओ, हमें सिर्फ ए और बी का पहले टोटल कार्य निकाल लो। सर सी भी दे रखा, सी दे रखा, लेकिन सी के अकेले के दिन नहीं दे रखा। सी जब अकेले के दिन नहीं दे रखा तो अकेला क्या करेगा? जो अकेला दे रखा उन्हीं का निकालो। एलसीएम तो चाहे 2 का निकालो तो भी सेम आना है। तो 20 और 15 का, सर 20 और 15 का तो 60 ही आना है। जब 60 टोटल वर्क आ गया तो मुझे तो ये चीज बता दो कि इनकी एफिशिएंसी, सर ए की एफिशिएंसी प्लस का 3 आ गई ना, और बी की एफिशिएंसी सर प्लस का 4 आ गई। यहां तक समझ में आ गया। सर क्या बोल रहा है कि 6 दिनों तक एक साथ कार्य किया, किसने? जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, और यदि कार्य अगले 4 दिनों में समाप्त हो जाता है। पहले 6 दिन तक ए और बी ने एक साथ कार्य किया। पहले ए और बी की बात, सी कहाँ आया है? सी यहाँ है, तो पहले यहाँ तक, यहाँ तक कौन है कि वे 6 दिन तक एक साथ कार्य किया। 6 दिन तक किसने किया? सर ए और बी ने कार्य किया। फिर जिसके बाद बी को सी से मतलब ए तो काम कर रहा है लेकिन बी को हटा के सी ले आए। ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया। यदि कार्य अगले 4 दिनों में समाप्त होता है,
6 दिन ये हो गया। अब 4 दिन में कौन कौन से होते हैं, ए प्लस सी करते हैं तो टोटल वर्क बन जाता है। जैसे टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो टाइम एंड एफिशिएंसी को कंप्लीट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा सर, कंप्लीट को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क आएगा 6 दिन काम किया, 3 + 4 ने, 3 + 4 एफिशिएंसी प्लस 4 ए की एफिशिएंसी 3 और सी की पता नहीं है, टोटल वर्क तो पता है ना, यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल लो और सी की एफिशिएंसी निकाल लोगे तो सी की एफिशिएंसी निकालने के बाद सी अकेला कार्य पता चल जाएगा। हाँ सर ये तो पता चलने वाला है। 3 और 4 7, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस 4 × 3 + 4 सी बराबर 60, 42 और 12, 42 और 12 54 प्लस 4 सी बराबर 60, तो 4 सी सर 4 सी बराबर 60 में से अगर 54 गया तो 6, तो सी बराबर आ गया सर 3/2। जब सी बराबर 3/2 एफिशिएंसी पॉइंट में आ से, हाँ पॉइंट में बिल्कुल आ सकती है। तो सर सी का टाइम अकेले सी कितने दिन में करेगा, अकेला टाइम कितने दिन में करेगा, तो अकेला सी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क है 60, एफिशिएंसी है 3/2, 2 तो ऊपर चल जाएगी और 3 से 20 बार, तो टाइम कितना आ गया, टाइम ऑफ सी कितना आ गया, 20 × 2 बराबर 40, कितना आ गया, 20 × 2 बराबर 40। तो क्या इस प्रकार देखो ये इन प्रश्नों को करने में मजा आ रहा है मेरे दोस्तों, इनको बेसिक और लेवल वाइज मैंने बनाया। अब अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि नहीं सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक बार हमें इसको दोबारा बताइए, मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों इनको जो ये तरीका है ये सबसे बेहतर तरीका, आप जो लगाएंगे ना कि माना इसने x दिन में किया, इसने y दिन में किया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण बनाएंगे, अगर समीकरण बनाएंगे ना तो एग्जाम्पल में एग्जाम में भी समीकरण ही बनाएंगे, ठीक है। अब आ रहा है कि ए एक कार्य को 6 घंटे और बी उसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है। ए से कार्य की शुरुआत करके वे दोनों एकांतर घंटों में काम करते हैं तो कार्य कब पूरा हो, ये सबसे अच्छा मेरे को इसका टाइप लगता है। ये और आफ्टर एंड बिफोर वाला, इस पहले और बाद वाला और ये एकांतर वाला, ये सबसे अच्छा टाइप लगता है। कैसे, ए ने कब कितना काम किया सर, ए ने 6 दिन में काम, 6 घंटे में काम किया, तो बी ने 8 घंटे। अब 6 और 8 का एलसीएम सर 24 आता है ना, 6 और सर आप एलसीएम इतना जल्दी कैसे निकालते हैं, अरे यार 6 का मल्टीप्ल 6 को 12 में 8 का भाग नहीं जाता, 6 के 18 में 8 का नहीं जाता, 6 के 24 में हाँ जाता है ना सर 8 का, तो ठीक है वो एलसीएम आ गया। 6 का 24 में सर 4 बार, तो एक की एफिशिएंसी आ गई सर 4, ये यहाँ आती है एफिशिएंसी आती है। 8 का 24 में 3 बार, ठीक है। एक ही कार्य की शुरुआत करते हैं और वे दोनों एकांतर घंटों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा, देखो पहला घंटा, पहले घंटे में एक कार्य करेगा और एक कितना कार्य करेगा सर 4 कार्य करेगा। दूसरा घंटा सेकंड घंटे में बी कार्य करेगा, कितना 3 कार्य करेगा, तो टोटल कितना हो गया 2 घंटों में कितना ए प्लस बी, 2 घंटों में ए प्लस बी कितना 7 कार्य करेंगे। कार्य कितना करना है 24, कार्य कितना करना है सर 24, तो 24 से पहले 7 का मल्टीपल सर 24 से पहले जस्ट पहले 21 आता है, कितने के मल्टीपल पर सर 3 के मल्टीपल पर, जब ये 3 के मल्टीपल तो इसको भी 3 से मल्टीपल कर दो, इसको 3 से मल्टीपल कर दिया 6, तो 6 घंटे तो मेरे दोस्त सीधे सीधे लग गए इनको। हाँ सर 6 घंटे तो सीधे सीधे लगे। अब कितना बचा सर, अब बच गया मतलब 7 मतलब 6 दिन, पहले घंटे में एक किया, दूसरे घंटे में बी किया, फिर तीसरे घंटे में एक किया, चौथे घंटे में बी किया, फिर 5वें घंटे में एक किया, 6वें घंटे में बी किया। 6 घंटे तक तो बी तक सीरीज पूरी होगी। अब 7वें घंटे में सर 7वें घंटे में कौन करेगा सर, 7वें घंटे में तो ए करेगा ना, 7वें घंटे में ए करेगा, तो ए करेगा, कितना बच रखा है सर 3 बच रखा है ना, 3 कार्य बच रखा है और उस एक की एफिशिएंसी है 4 एफिशिएंसी कर दिया, तो कितना समय लगेगा कि सर 3/4 घंटे, तो 3/4 घंटे तो ये और 6 घंटे, तो टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम सर टोटल टाइम 6 तो उस तरफ है और 3/4 ये है, तो ये कितने आ गए 6.75 घंटे, यानी 6 घंटे और 45 मिनट। तो यही हमारा आंसर आ गया। ये कभी ये नहीं समझोगे कि 6.75 का मतलब होता है 6 घंटे और 75 मिनट, नहीं मेरे दोस्त, ये 6.75 का मतलब होता है 6 घंटे और 1 घंटे का 7.5 हिस्सा, यानी 3/4 हिस्सा, और 1 घंटे का 3/4 हिस्सा कितना आता है 45 आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदाहरण 10 कि ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। अरे वाह, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। एलसीएम सर 60 आ गया,
एलसीएम जब 60 आ गया तो एफिशिएंसी बता दो हमें। तो बी की एफिशिएंसी प्लस का 3 60 में 3 बार, और ए की एफिशिएंसी प्लस का 3 और बी की प्लस का 2। ए से शुरू करके जो शुरू करता है वो पहले काम करेगा। ए कितना काम किया 3, फिर बी एकांतर क्रम में वही 2, दोनों एकांतर क्रम में कार्य करते कितने समय में पूरा होगा 2 घंटे। घंटों से करा दिन से करा तो 2 दिन, 2 दिन में कितना कार्य हुआ सर 2 दिन में 5 कार्य हो गया। कंप्लीट करना कितना है 60, 60 में क्या कंप्लीट भाग जा रहा है, हाँ सर जा रहा है कितने बार सर 60 में कंप्लीट भाग जा रहा है कितने बार 12 बार। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 12 से, तो 12 दूना 24 और दिन। तो सर अब की बार ये क्या हुआ आपने डायरेक्ट, अब की बार कुछ बचा नहीं ना उस पर टाइम पे 7 का या तो 21 या तो 28 आता, तो या 21 अगर कंप्लीट 21 आता तो वही 3 बार 3 को पूरे दो दिन में जो कार्य हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन जब नहीं जाता है तो फिर उसको शेषफल को बचा जाता है, फिर पहले एक को काम, अगर मान लो 5 बच जाता तो ये 4 काम कार्य करके फिर कितना 6 से 7 घंटे हो जाते, फिर 1/3 वो भी कार्य करता। P और Q एक कार्य को कर रहे हैं, P कार्य को बनाने वाला है और Q कार्य को बिगाड़ने वाला। ये मैंने कहा था ना कि प्लस और माइनस में क्यों लिख रहा हूं, प्लस लिख रहा हूं जो कार्य करता है और Q जो बिगाड़ता है या काम को कम करता है। तो क्यों बिगाड़ने वाला, इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी। P एक दीवार को पूरी तरह बनाने में 10 दिन का समय लेता है और क्यों दीवार को पूरी तरह तोड़ने में 20 दिन का समय लेता है। P क्यों कितना 10 दिन और 20 दिन। एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी ओ टोटल कार्य आ गया सर 20, टोटल 20 कार्य आ गया। तो इनकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी आ गई प्लस का 2, लेकिन इसकी आ गई माइनस का 1, क्योंकि 10 और 20 का 20 में 20 का भी जाता है और 10 का 20 में भी जाता है। ये देखो माइनस अब डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, पहली बार दीवार को पूरी तरह बनाने में कुल कितना समय लगता है। यदि वे एक साथ कार्य करे, जब वो एक साथ कार्य करे तो टाइम सर P प्लस क्यू बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टाइम ये पहला है मेरे दोस्त, क्या है P प्लस क्यू टोटल, तो टाइम टोटल वर्क तो 20 ही रहेगा, लेकिन टोटल एफिशिएंसी 2 - 1 यानी 1। तो टाइम कितना आ गया सर, टाइम तो आ गया 20/1 यानी 20 दिन। कितने 20 दिन। अब दूसरा, यदि वे एकांतर दिनों में कार्य कर रहे हैं तो P कार्य शुरू करता है, P शुरू करता है कितना प्लस का 2, क्यों वापस कार्य तो करता है लेकिन 1 कम कर देता है। तो 2 दिन में कितना 1 काम हो रहा है, 1 काम हो रहा है, 2 दिन में 1 काम हो रहा है। तो टोटल काम कितना है 20। सर टोटल काम जब 20 दे रखा है तो आप ऐसा करो, इसको 20 के मल्टीपल पर लिख दो। कितना कि सर ये 20 के मल्टीपल पर ही है, इसको भी 20 से ही मल्टीप्लाई कर दो, और 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40 दिन। कितना आ जाएगा 40 दिन। तो यही इसका सोल्यूशन। अब आता है पाइप एंड टंकी, पाइप और टंकी, और इसके लिए कुछ ये मैं लिख रहा हूँ, ये वैसे समझाने वाली कोई बात नहीं थी, नॉर्मली ये चीज मैंने लिख दी कि पाइप और टंकी की अवधारणा समय और कार्य के समतुल्य है। हर वह चीज जो हमने अब तक समय और कार्य में सीखी है उसका प्रयोग पाइप और टंकी में किया जा सकता है। मतलब पाइप और टंकी हो या टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य हो, वो सब एक ही चीज है। उसमें जो एफिशिएंसी काम करने वाले की आती है, उसमें क्या उसमें जो काम करता है और इसमें जो बढ़ता है उसकी पॉजिटिव, जिसमें जो काम बिगाड़ता है या इसमें टंकी को खाली करता है। मान लो एक टंकी, उसमें हम ऊपर से हमारी जो मोटर है उससे भरते हैं, लेकिन हम जब नहाते हैं तो पानी आता है ना, तो वो जो पानी आता है वो निगेटिव काम करता है, जो उसको भरता है वो मोटर पॉजिटिव काम करती है। तो टंकी का भरा जाना कुल किया गया कार्य है। प्रवेशिका पाइप वह पाइप है जो टंकी को भरता है अथवा सकारात्मक कार्य करता है। निकासी पाइप वह पाइप है जो टंकी को खाली करता है, अर्थात नकारात्मक कार्य है। ठीक है, तो यही चीज थी इसमें सीखने वाली। बाकी नेक्स्ट हम प्रश्न से ही समझेंगे। टाइम एंड वर्क ऐसी चीज है कि डायरेक्ट प्रश्नों से ही समझ में, लेकिन प्रश्नों को सीक्वेंस वाइज जमाओ यार। अगर सीक्वेंस वाइज नहीं लगाएंगे तो ये तो इनको समझना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल है तो ये सब चीजें देखो कंसेप्ट चीजें कंसेप्ट चल रहा है इनमें, लेकिन इनको सीक्वेंस से जमाओ ना, इनको आगे पीछे मत करो। जब आप कंसेप्ट से भी नहीं समझा रहे हैं, डायरेक्ट ट्रिक से समझा रहे हैं और प्रश्नों को भी आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये तो फिर गलत बात है ना कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो अब करते हैं पहला प्रश्न है टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम का। तो एक प्रवेशिका पाइप यानी एक एंटरिंग पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, प्रवेशिका पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाले हैं तो दोनों की एफिशिएंसी प्लस आएगी। कितनी आएगी? प्लस आएगी। तो ये है मेरे दोस्त ए और ये है बी। इसकी ये कितने घंटे में? ये 10 घंटे में और ये 12 घंटे में। टोटल कितना आ गया सर? टोटल तो वही 60 ही आना है।
तो एफिशिएंसी क्या दोनों की प्लस में आएगी? हाँ सर प्लस में आएगी। 60 में 10 का 6 बार, 12 में 5 बार, दोनों एक साथ। ए प्लस बी का टाइम टोटल कार्य है 60 और 6 प्लस 5 यानी 60/11, 5 सही 5/11। घंटा है या टाइम? दिन है तो घंटे हैं, तो 5 सही 5/11 घंटे ये समय लगने वाला है मेरे दोस्त। तो क्या सर ये तो एक टाइम एंड वर्क का है, तभी तो पाइप एंड सिस्टम को डिस्काउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों डाला? क्योंकि दोनों को एक साथ समझेंगे। एग्जामिनर हमेशा डिस्काउंट ऑन प्रॉफिट लॉस का एक जगह करके, अब आपको अलग अलग पढ़ा दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आपको अलग अलग पढ़ा दूंगा, लेकिन एक तो कुछ क्वेश्चन आएंगे उस दोनों में सेम आना जरूरी, क्योंकि टाइप सेम आने जरूरी। दूसरी बात, डिस्काउंट को अगर हर पर्सन में अप्लाई करने लग जाएंगे ना, तो दूसरी बात ये है कि आप वो पर्सन प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में आप फर्क नहीं समझ पाएंगे, और ऐसा कैसा पर्सन आ जाए कि आपको ये सोचना पड़े कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का है या डिस्काउंट। आपका माइंड ये काम करना चाहिए, इसका आंसर ये होगा, इस तरीके से होगा आपके माइंड में। जब तक ये चीजें आ रही कि ये एक्चुअल में है किस चैप्टर का, जब तक आप मैथ्स के प्रश्न कभी सोल्व नहीं कर सकते। आप मैथ्स के प्रश्न कब सोल्व करेंगे? जब आपको ये पता ना चले कि आपको ये सोचने की जरूरत ना पड़ेगी ये प्रश्न कहाँ से, ये डायरेक्ट ए बी ए 10 12 60/11 5 से 5/11। तो इस प्रकार की हैबिट बनाना जरूरी है। एक भरने वाला पाइप ए अकेला पूरे टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। एक भरने वाला पाइप ए अकेला पूरे टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक निकासी पाइप पूरे टैंक को 25 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरने वाला पाइप ए अकेला पूरे टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक निकासी पाइप पूरे टैंक को 25 घंटे में खाली कर सकता है। तो जब दोनों पाइप खुले हो तो ए और बी, ए 10 घंटे में, बी 25 घंटे में खाली। यहीं पे लगा लिया करो ताकि आपको याद रहे, लगाने में आपका क्या जाना है, ताकि बस थोड़ा बहुत याद रहे। ये खाली करने वाला माइनस एफिशिएंट, तो इनका टोटल वर्क 50, ये टोटल वर्क आ गया 50, दोनों का एलसीएम। जब एलसीएम ये आ गया 10 का 50 में सर 5 आ गए, लेकिन 25 का माइनस का 2, दोनों एक साथ कार्य करेंगे। टी ए प्लस बी बराबर टोटल वर्क बटा टोटल एफिशिएंसी। तो टी ए प्लस बी सर टोटल कार्य है 50 और ये 5 माइनस 2, तो सर ये तो गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? 50/3। तो गड़बड़ होने से क्या होता है? 16 से 2/3। दिन है या घंटे? सर घंटे हैं, तो 16 से 2/3 घंटे इसका समय आ गया। और जब ये समय आ गया तो ये इसका आंसर भी हो गया। उदाहरण, एक टैंक प्रवेशिका पाइप द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है, परंतु एक छिद्र होने के कारण, देखो छिद्र भी हमेशा लीकेज क्या करता है? खाली करने का काम करता है। और जब लीकेज खाली करने का काम करता है ना, तो इसका मतलब एक चीज रट लो, वो भी उसकी भी एफिशिएंसी माइनस में आनी है। एक छिद्र होने के कारण यह भरने में 30 मिनट ज्यादा लेता है। देखो भरने वाले को लिखते हैं इनलेट पाइप। इनलेट की एफिशिएंसी प्लस में कितने घंटे में? 5 घंटे में। इनलेट प्लस आउटलेट, लेकिन भर रहा है। इनलेट और आउटलेट को दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों एक साथ खुले हैं क्योंकि छिद्र भी हो गया। मान लो छिद्र से 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकल रहा है और 1 घंटे में वो 10 लीटर डाल रहा है, तो 8 लीटर, तो 10 में से 2 निकलेगा ना, 8 तो भर रहा है ना। इसका मतलब कभी ना कभी वो टंकी भरेगी। हाँ सर कभी ना कभी टंकी भरेगी, इसका मतलब काम तो पॉजिटिव तो हो रहा है, लेकिन ये 5 है, ये 30 मिनट ज्यादा लेता है। ये चीज देखो, 30 मिनट ज्यादा लेता है, मतलब 5.5 घंटे यानी 11/2 घंटे। इनका एलसीएम सर, एलसीएम 5 और 11 का 55। नीचे वाला मत देखो, बस ऊपर वाली चीजों देखो। आप तो एलसीएम लेना है, ऊपर वाली संख्या का ले लो, ठीक है? ये ले लिए सर। अब क्या करें सर? करना क्या है, अंताक्षरी शुरू कर लो। 5 का 55 में 11 बार प्लस का, और 11 का 55 में 5 और ये प्लस की 10। तो एफिशिएंसी आई प्लस ओ माइनस बराबर कितनी आ गई? 10। तो आई की कितनी है सर? आई की एफिशिएंसी है 11। इनलेट की और आउटलेट की पता नहीं निकालनी है, तो आउटलेट की एफिशिएंसी आ गई माइनस का 1। अगर 1 घंटे में वो 11 पानी डाल रहा है, 11 लीटर या 11 यूनिट पानी डाल रहा है, तो आउटलेट 1 घंटे में माइनस का 1, मतलब 1 लीटर या 1 यूनिट पानी निकाले, मतलब वो 11 डालेगा तो 1 तो वापस निकाल लेगा। अब क्या स्वतंत्र रूप से टंकी छिद्र कितने समय में खाली कर? पूरी भरी हुई टंकी को, पूरी भरी हुई मतलब टोटल वर्क। तो टाइम, और टाइम किसका? आउटलेट का। आउटलेट यानी बाहर निकालने वाले, बाहर निकालने वाले की एफिशिएंसी माइनस टोटल वर्क है सर। टोटल वर्क है 55 और उसकी एफिशिएंसी सर, एफिशिएंसी है 1 यानी माइनस की 1, तो माइनस का 1 लगा दो सही से। टाइम और टाइम आउटलेट माइनस बराबर 55 घंटे। अगर पूरी टंकी भरी हुई रहेगी तो उसको, अगर अकेला छिद्र रहेगा और बनने वाला पाइप बंद हो जाएगा
तो कितना समय लगने वाला सर? 55 घंटे उसको लगने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि उदाहरण 15, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है और सी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 1850 रुपये कमाते हैं। तो ए बी सी के व्यक्तिगत हिस्सा। देखो, हमेशा जो वेगेज मिलती है, जो मजदूरी मिलती है ना, मजदूरी हमेशा समता के अनुपात में मिलती है, समता के अनुपात में। ठीक है, बस इतनी चीज ध्यान रखनी, मजदूरी हमेशा समता के अनुपात में मिलती है। तो ए कितना? ए सर 20 दिन, बी 25 दिन, बी 25 दिन, सी 30 दिन, सी 30 दिन। ए इसका 100 आ गया। अब 100 आ गया तो इनके टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 300 आ जाएगा। 300 आ जाएगा तो एफिशिएंसी निकालो। ए की एफिशिएंसी है सर 300 में 15 बार, बी की एफिशिएंसी कितनी है सर? 300 में 25 का 1 बार और 50 में 2 बार 12 बार और 30 का 10 बार। तो इनका जो रेशियो है वो समता का रेशियो कितना है? एफिशिएंसी रेशियो सर, एफिशिएंसी रेशियो है 15:12:10, ए अनुपात बी अनुपात सी, 15:12 रेशियो सी। लेकिन टोटल कितना? टोटल दोनों सभी मिलकर एक साथ कितना? 1850। लेकिन इनका योग कितना है? 15 और 27, 27 और 10 37। 37 का मान कितना दे रखा है? 1850। तो 37 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? क्या 37 को 5 से मल्टीप्लाई करें? 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 आएगा और एक जीरो है तो लास्ट में एक जीरो, तो 50 आ गया। जब मल्टीपल में 50 आएगा तो इनके पैसे निकालो, इन सबको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 50 से, इसको भी 50 से और इसको भी 50 से। जो ये तो आ गया, ये तो 750 रुपये कमाएगा। ये 12 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 रुपये और 10 को 50 से ये 500 रुपये। तो ये इस प्रकार इनका हिस्सा होगा। क्या ये चीज़ समझ में आई? हाँ सर, अब समझ में आ गई कि हमें जो हिस्सा बांटना है, मजदूरी वाला, वेगेज वाला, वो हिस्सा एफिशिएंसी का अनुपात। तो पहले इनके एफिशिएंसी निकालो। ये तो बहुत ईजी रहता है, ये पहले आया करते थे, अब नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो बस ईजी आता है। वेगेज के पर्सन आप मेरे दोस्त नहीं आते हैं, इसलिए तो मजदूरी किस अनुपात में बांटते? सर, मजदूरी हमें एफिशिएंसी के अनुपात में बांटनी होती है। ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में और सी की मदद से वे दोनों एक साथ कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। ये देखो, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी की मदद से दोनों कार्य को 4 दिनों में समाप्त करते। मतलब ये 4, ये टोटल इनकी कितनी आएगी सर? 60 आनी है। जब 60 आएगी तो सर एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई सर? प्लस का 6, बी की प्लस का 5, तीनों की कितनी आएगी? 4 का भाग देंगे तो 15 बार। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी सर 15, ए की कितनी है? 6, बी की है 5 और सी की निकाल लेंगे तो 6 11 होगी, तो 11 को 15 में कट करेंगे तो सी की कितनी आ गई? 4 आ गई। यदि वे कुल 1875 रुपये कमाते हैं तो सी का हिस्सा, पहले तो उनका एफिशिएंसी रेशियो सर कितना है? 6:5:4 है। तो टोटल कितने हैं? 6, 5, 11 और 4 15। लेकिन 15 ना होकर कितना दे रखा? 1875। 4875 कितने के मल्टीपल पर बेटा है? ये कहाँ गया? ये रहा, ये 15 में 3 बार, 37 में 2 बार, 75 में 5। जब ये 325 का है तो ये रेशियो ए है, ये बी है, ये सी। किसका पूछ रहा है? सी का हिस्सा। अरे पहले तो तीनों का पूछता, अब तो एक का ही पूछ रहा है। सी को भी 325 से मल्टीप्लाई कर दो। 325 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1201 और 100 तो कितने आ गए? 1300 रुपये आ गए। कितने? ओनली सी का हिस्सा कितना आ गया? 1300 रुपया आ गया। तो इस प्रकार हमने ऑलमोस्ट टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर के कंसेप्ट कर लिए हैं। अब 2-3 दिन में इनके कंटिन्यू का एमसीक्यूज करेंगे, चाहे 60 हो, 70 हो, 80 हो, 100 हो, इनके एमसीक्यूज करेंगे, फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखें, अब हमारी रफ्तार बढ़ चुकी है। अगर अब आप डरने लगे हैं तो यह आपकी गलती है कि आपने 3 दिन क्लासेज नहीं ली। और थ्रोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने एक इतना कल्याणकारी काम किया है कि पहली बार यूट्यूब पर फ्री में बेच दे रहा है, कंप्लीट बेच, विदाउट एनी कोई चार्जेस, कोई भी चार्ज की जरूरत नहीं है कि सर नहीं ये तो 3 टॉपिक पढ़ा दिए अब आपको पेड। कभी मैं ये नहीं कहूँगा पेड, डिसकंटिन्यू आपको सिलेबस करवाता रहूँगा, कंप्लीट सिलेबस आपको करवाता रहूँगा। तो आप टेंशन फ्री रहे, आप तो बस पूरा कंप्लीट जान झोंक दो इसमें कि सर 75 दिन हमें गांठ बांध के बैठना आपके साथ और हमें 75 दिन में हमें
पढ़कर हमें आरपीएफ में सिलेक्शन लेना, हम आरपीएफ एसआई बनकर आएंगे या कांस्टेबल बन के आएंगे और आके गर्व से कहेंगे देखो हम हमारे पड़ोसियों को कि देखो मेरे में भी जुनून था, बस किस्मत साथ नहीं दे रही थी रे। कभी किस्मत साथ नहीं देती है तो कभी मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो इतने दिन तो आप खुद, इतने दिन क्या रहेंगे, इतने दिन आप खुद पढ़ नहीं रहे थे, ये मान के चलो। अब मैं पढ़ूंगा, अगर अब भी सिलेक्शन नहीं होता तो मैं वो, अगर 75 दिन आपने दे दिए फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है तो मान लो कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाती है कि आपका नहीं हो पाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये 75 दिन आपने ईमानदारी से दिए हैं तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि ये 75 दिन आपकी लाइफ बना देंगे। कैसे? सिलेक्शन बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप कमाने के लायक हो जाओगे। आपका दिमाग इतना काम करेगा कि मैं ये न करके मैं वो कर लूँ, वो न करके मैं ये कर लूँ। और जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर वो बोल रहा है कि सर मैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर वाले पर, नहीं, वो एक रीज़न है। आप 2 बच्चों को ले लो होम ट्यूशन के लिए, 2 घंटे पढ़ाओ, 5-5 हज़ार में, 10 हज़ार में आपका महीना चलने वाला। आप 5 हज़ार में खर्चा करो और 5 हज़ार आप घर पे भी दे सकते हैं। क्या 5 हज़ार में गाँव में खर्चा नहीं चल सकता? चल सकता है, घर का पूरा खर्चा 5 हज़ार में। लेकिन अगर आपकी अपेक्षाएं, आपकी इच्छाएं लिमिटेड है, तो अगर आपकी अपेक्षाएं, इच्छा लिमिटेड नहीं है तो आपके 10 हज़ार खुद के लिए भी कम पड़ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, एक बार 75 दिन में से 21-22 दिन तो निकल गए। अब मान के चलो कि मुश्किल से 50 दिन है, 50 दिन में अगर आप ये रह गए ना तो मतलब निकल गए, आप बहुत पीछे निकल गए मेरे दोस्त। और बहुत पीछे निकल जाने का मतलब क्या है कि आप किस कगार पे हो, आप पहले जिस कगार पे थे उससे भी डाउन ही जाओगे। और अगर आपने कंटिन्यूटी बना रखी है, और कंटिन्यूटी अगर बना रखी है तो मेरे दोस्त 75 दिन बाद में एक अलग सी चेहरा निखार आएगा आपके चेहरे पे कि मैंने कंप्लीट सिलेबस कर लिया। ये कॉन्फिडेंस जब आ जाता है ना आपके अंदर कि मैंने कंप्लीट सिलेबस कर लिया, और जब कंप्लीट सिलेबस कर लिया आपने मेरे दोस्त तो इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं पेपर को नहीं कर सकता, मैं ही पेपर को करूँगा। और अगर जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा, मानो किसी को नहीं आ रहा, मतलब आपने अच्छे से तैयारी की फिर भी नहीं आ रहा, तो मतलब आप किसी को भी वो प्रश्न नहीं आ रहा है। तो इस क्लास को मेरे दोस्तों यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे कल। इसी टॉपिक के कुछ कंसेप्ट बचे हैं उनको करके फिर एमसीक्यूज के साथ क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे दोस्त तब तक आप अपनी जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो, पिछले क्लासेस नहीं लिए उनको लो, और जो ले रहे हैं वो बच्चे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं कि अभी तक कंटिन्यू ले रहे हैं, वो इस समय का फायदा उठा रहे हैं, उस समय को सही वे में यूज कर रहे हैं। और जब सही वे में यूज करें तो मेरे दोस्तों आपका सिलेक्शन होना पक्का है। बिना सोचे समझे आपको सिलेक्शन की टेंशन ही नहीं लेनी है। आपको ये रखना, आपको ये नहीं देखना पोस्ट कितनी, आपको ये देखना है कि मेरी सीट पक्की है। कभी ये नहीं देखना है कि कितनी पोस्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद मेरे दोस्तों।